साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। आपकी चंद्र राशि से राहु के 12वें भाव में होने के कारण इस हफ्ते घरेलू या परिवार के इलाज से जुड़े खर्चों में अच्छा खासा इजाफा देखा जाएगा। इस कारण आपको भी आर्थिक संकट का आभास होते हुए मानसिक तनाव और बेचैनी से दो चार होना पड़ सकता है, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। अन्यथा दूसरों की खराब सेहत के साथ साथ आपको स्वयं की खराब सेहत पर भी अपना धन खर्च करना होगा। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाए। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। वो नौकरी पेशा जातक जो स्थानांतरण का इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह इच्छानुसार ट्रांसफर मिलने से शुभ परिणाम की प्राप्ति हो सकेगी। इस दौरान आपकी खुशी आपके चेहरे से झलकती दिखाई देगी, जिसे आप अपने परिवार वालों व अपने करीबियों के साथ मनाने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपको ये खुशी अपनों के साथ बांटते समय उन्हें मिठाई खिलाने की भी सलाह दी जाती है। छात्रों के लिए सबसे ज्यादा ये सप्ताह उत्तम रहने वाला है, क्योंकि इस समय आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और साथ ही कई ग्रहों की कृपा से आप हर परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। वृषभ राशि। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ तो होगा, परंतु इस धन की प्राप्ति बेहद कम अवधि के लिए होगी। इसलिए खासतौर से वो जातक जो किसी भी गैरकानूनी गतिविधि से जुड़े हैं, उन्हें इस समय किसी भी प्रकार के जोखिम को लेने से पहले 1000 बार सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा आपको धन हानि संभव है। इस सप्ताह घरेलू जिंदगी में चल रही तनातनी के कारण आपको कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पारिवारिक जीवन में शांति बरकरार रखने के लिए घर के बड़ों से बात करते हुए हर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपको यह समझने की जरूरत होगी कि यदि आप अपनी योजनाओं को हर किसी के सामने खोलने में बिल्कुल नहीं हिचकते, तो आप अपनी परियोजना को खराब कर रहे हैं, क्योंकि संभव है कि आपके विरोधी भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हुए आपको हानि पहुंचाए। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह छात्रों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी पूर्व की मेहनत का फल मिलेगा, जिससे आप परीक्षा में बेहतर करते दिखाई देंगे। हालांकि इसके लिए आपको भी अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान देने की सबसे अधिक जरूरत होगी। मिथुन राशि। आपकी चंद्र राशि से शनि के 10वें भाव में होने के कारण इस हफ्ते आपकी मानसिक स्थिति काफी बेहतर होगी, क्योंकि आप इस दौरान हर प्रकार के तनाव से खुद को दूर रखने में सफल होंगे। हालांकि आपको मौसम परिवर्तन के दौरान छोटी मोटी बीमारियां लग सकती हैं, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ी बीमारी इस समय आपको नहीं लगेगी। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी ये डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह घर के किसी सदस्य की सलाह आपको अतिरिक्त धन कमाने में मदद करेगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। साथ ही आप घर के सदस्यों पर खुलकर खर्च करते व उनके लिए उपहार लेते भी दिखाई देंगे। दूसरों से सलाह मशवरा लेना कई बार हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद तो करता ही है, साथ ही इससे हमारे जीवन में बेहतर बदलाव भी आते हैं। परंतु इस सप्ताह आपके अंदर अत्यधिक असुरक्षा की भावना आपको दूसरों से सलाह लेने से रोकेगी, जिससे आप अकेले ही कई बड़े और जरूरी फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे।
यदि संक्षेप में कहें तो ये सप्ताह छात्रों के लिए मुख्य रूप से अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ने का है। ऐसे में इस समय आपको अपने मजबूत और कमजोर दोनों पक्षों का निर्धारण करना चाहिए और समय के अनुसार ही अपनी मेहनत को सही रफ्तार देनी चाहिए, क्योंकि कुल मिलाकर मेहनती लोगों को ये समय सफलता देगा तथा कई बार छात्रों को अभी अच्छे समय का इंतजार करना पड़ेगा। कर्क राशि आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में है। ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। इस सप्ताह आपकी आमदनी में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने धन को भविष्य के लिए संचय करने का प्लान भी कर सकते हैं। ऐसे में लंबे अरसे को मद्देनजर रखते हुए ही आपको हर प्रकार के निवेश को करने की सलाह दी जाती है। घर परिवार में इस सप्ताह बहुत सारे मेहमानों की आवभगत आपका मूड और आपका अकेलापन खराब कर सकती है, क्योंकि इस दौरान आप कुछ समय घर पर अकेले बिताना चाहेंगे, परंतु मेहमान आपको ऐसा करने नहीं देंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 9वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसला को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपके बड़े भाई बहन आपकी किसी विषय को समझने में मदद करेंगे, जिससे आप अपने पूर्व के तनाव से मुक्ति पा सकेंगे। हालांकि इस दौरान आपको खुद को केवल और केवल अपनी पढ़ाई तक ही सीमित न रखते हुए दूसरी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे ही आपके मन में रचनात्मक विचारों को वृद्धि हो सकेगी। सिंह राशि ये बात सभी जानते हैं कि कुदरत ने आपको आत्मविश्वास और तेज दिमाग से नवाजा है। ऐसे में आपको इस बात का सम्मान करते हुए इसका भरपूर इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। इसके लिए अपने बचे समय को बर्बाद न करते हुए कुछ उत्पादकीय कार्य करने का प्रयास करें। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको इस बात को भली भांति समझने की जरूरत होगी कि जीवन के बुरे समय में हमारे द्वारा संचय किया गया धन ही हमारे काम आता है। इसलिए इस सप्ताह की शुरुआत से ही आपको धन की बचत को लेकर सही रणनीति अपनाते हुए एक अच्छी योजना बनाने की जरूरत होगी। हालांकि आशंका है कि इस ओर काम करते हुए आपको बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। इस सप्ताह आप अपने पुराने दोस्तों या करीबियों को अपनी महफिल में दावत दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास इस दौरान अतिरिक्त ऊर्जा होगी जो आपको किसी पार्टी या कार्यक्रम का आयोजन करने के लिए प्रेरित करेगी। हालांकि ऐसा कुछ भी करने से पहले अपने घर के लोगों के साथ विचार विमर्श अवश्य करें। कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका दूसरों के साथ मतभेद उत्पन्न होगा, जो धीरे धीरे और अधिक बढ़ सकता है। इससे आपकी छवि और पद प्रतिष्ठा में गिरावट आएगी, जिसका सीधा नकारात्मक प्रभाव आपके करियर पर दिखाई देगा। इस सप्ताह आपको कई विषयों को समझने में कुछ दिक्कत महसूस हो सकती है और उन्हें समझने में आप किसी बड़े या अपने शिक्षकों की मदद लेने में भी कुछ हिचकिचाहट महसूस करेंगे। हालांकि आपको अपने इस स्वभाव को बदलते हुए उनसे निसंकोच मदद लेने की जरूरत होगी, अन्यथा आप आने वाले किसी टेस्ट या परीक्षा में असफल हो सकते हैं। कन्या राशि मुमकिन है कि इस सप्ताह आपको अपने किसी अंग में दर्द या तनाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अपने शरीर का ध्यान रखते हुए किसी भी बीमारी को लेकर लापरवाही बरतने से बचें, अन्यथा वो समस्या आगे चलकर आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको अपने खर्चों पर काबू रखने की जरूरत होगी। आपकी चंद्र राशि से शनि के 7वें भाव में होने के कारण घर की खरीदारी करते समय अपने हाथ खोलकर पैसे व्यय करने से बचें, अन्यथा भविष्य में आपको भारी आर्थिक संकटों के चलते समस्या हो सकती है।
इस सप्ताह घर पर किसी सदस्य का स्थान परिवर्तन संभव है या ऐसी संभावना बनती दिखाई दे रही है कि आप अपने वर्तमान निवास स्थान से कहीं दूर रहने के लिए जाने का प्लान करें। इस सप्ताह आप अपने व्यस्त जीवन में से कुछ समय अपने परिवार के निकालते हुए उनके साथ समय व्यतीत करते और परिवार से जुड़े किसी निर्णय पर साथ बैठकर विचार विमर्श करते दिखाई देंगे। आपकी अंदरूनी ताकत इस सप्ताह आपकी सबसे बड़ी ताकत सिद्ध होगी, क्योंकि इस दौरान आप कार्यक्षेत्र पर अपने प्रभाव को बरकरार रखते हुए दूसरों की मदद करते दिखाई देंगे। आपका यह सहयोग देखकर आपके शत्रु व आपके विरोधी भी आपके मित्र बन जाएंगे, जिससे आपको आगे चलकर शुभ परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। जिस प्रकार एक छात्र के लिए जितनी जरूरी शिक्षा होती है, उतनी ही जरूरी बेहतर शरीर के लिए नींद भी होती है, परंतु जरूरत से ज्यादा सोना इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए इस बात का शुरुआत से ही ध्यान रखें। तुला राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के छठे भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपका स्वास्थ्य सामान्य से काफी बेहतर रहेगा, जिसके कारण आप बेहतर सेहत का आनंद लेते दिखाई देंगे। यदि आप किसी पुरानी समस्या से पीड़ित थे तो ये समय आपको पूरी तरह से उस समस्या से निजात दिलाने का कार्य भी करने वाला है। इस सप्ताह के दूसरे हिस्से में आपको आर्थिक तौर पर कोई बड़ा फायदा होगा, जिसके कारण आप कोई नया घर या वाहन खरीदने का प्लान कर सकते हैं। नए सामान की खरीदारी से घर के सदस्य आपसे खासा खुश भी दिखाई देंगे। इस सप्ताह आपका व्यवहार देखकर दूसरों को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पारिवारिक मोर्चे पर आप ज्यादा खुश नहीं हैं और आपको अपने निजी जीवन में कई ऐसी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हैं। आपके इस व्यवहार के कारण आपको अपने कार्यक्षेत्र पर अपना मन कार्यों में लगाने में भी कुछ दिक्कत आ सकती है। कार्यस्थल पर दूसरों के प्रति आपकी हीन भावना आपके मन में कई शंका पैदा कर सकती है, जिसके चलते आप हर किसी को शंका की दृष्टि से ही देखेंगे। इससे आप उनका सही समर्थन प्राप्त करने से तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही इससे करियर में आगे बढ़ने की आपकी रफ्तार भी प्रभावित होगी। इस सप्ताह घर परिवार में बच्चों की खेलकूद आपकी शिक्षा के लिए परेशानी का कारण बन सकती है, जिसके चलते आप न चाहते हुए भी उन पर क्रोध करते दिखाई देंगे। इससे पारिवारिक शांति को नुकसान पहुंचने की भी संभावना बढ़ेगी। वृश्चिक राशि, इस सप्ताह आपके जीवन में कई ऐसे बड़े बदलाव आ सकते हैं जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। इस कारण आपका जिंदगी की ओर नजरिया कुछ उदास दिखाई देगा और आप न चाहते हुए भी खुद को नकारात्मकता से घिरा हुआ महसूस करेंगे। आपकी चंद्र राशि से राहु के 5वें भाव में होने के कारण आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस बात को आपको भली भांति समझने की जरूरत होगी कि हर इंसान के जीवन में बुरा दौर आता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में यदि इस सप्ताह परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है तो आपको उन्हें और अधिक खराब करने की जगह धैर्य बनाकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने की जरूरत है। यह देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। अकेलेपन का एहसास बहुत अखरता है और यही एहसास कई छात्रों को जकड़ने की कोशिश कर सकता है, खासतौर से वो छात्र जो घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं। ऐसे में इसे खुद पर काबू न करने दें। बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। धनु राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के चौथे भाव में होने के कारण माता पिता का खराब स्वास्थ्य इस सप्ताह आपकी चिंताओं का मुख्य कारण बन सकता है। ऐसे में खुद को हर प्रकार की चिंता से मुक्त रखने के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए
किसी प्रकार की गतिविधियों में समय व्यतीत करें। जिन कारोबारियों ने मुनाफा पाने के लिए पूर्व में कोई डील की थी, तो उन्हें इस सप्ताह कोई बड़ा शुभ संकेत मिल सकता है, क्योंकि संभव है कि आपकी ये डील सफल रहे, जिससे आपके पास जल्द ही पैसे या मुनाफा आने के कई योग बनते दिखाई दे। इस सप्ताह आपको इस बात का एहसास होगा कि परिवार के लोग आपसे बहुत खुश नहीं हैं, चाहे आप इसके लिए कुछ भी क्यों न कर रहे हो। इसलिए खुद को इस बात के लिए कोसने से बेहतर आपके लिए यही होगा कि घर के लोगों को अभी कुछ समय देते हुए स्थितियों के सुधरने का इंतजार करें। इस सप्ताह आप स्वयं को थोड़ा सुस्त महसूस कर सकते हैं या फिर विक्टिम कॉम्प्लेक्स का शिकार हो सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके आप अपने द्वारा किए गए हर एक काम के लिए प्रशंसा पाने के लिए आतुर भी नजर आएंगे, जिसके कारण आपको करियर में उन्नति करने का कोई शुभ अवसर मिलने के योग बनेंगे। इस सप्ताह छात्र पूरी तरह से आराम करना चाहेंगे, लेकिन संभव है कि घर परिवार पर अचानक से आपके परिजनों का आगमन आपकी इस योजना को बर्बाद कर सकता है। इसलिए शुरुआत से ही इस संभावना के लिए पहले से खुद को तैयार रखें और खींचे नहीं, अन्यथा आपका पूरा सप्ताह खराब हो सकता है। मकर राशि, आपकी चंद्र राशि से केतु के 9वें भाव में होने के कारण आपकी मानसिक समस्याएं इस सप्ताह आपके शारीरिक सुख को नष्ट कर सकती है, जिसका नकारात्मक प्रभाव कार्यक्षेत्र को प्रभावित करते हुए आपको अपने लक्ष्यों से भ्रमित कर सकता है। बेवजह के खर्चे इस पूरे ही सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत खराब कर सकते हैं। इसलिए जितना हो अपने धन को कम खर्च करते हुए केवल उन्हीं चीजों की खरीदारी करें जो बेहद आवश्यक हो, अन्यथा भविष्य में आपको विपरीत परिणामों से दो चार होना पड़ेगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी उपकरण या वाहन के खराब होने के कारण आपको कोई आर्थिक नुकसान पहुंच सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही इन चीजों के रखरखाव का ध्यान रखते हुए उनके प्रति सावधानी बरतें। खासतौर से वाहन चलाते समय गति का ध्यान रखें, अन्यथा वाहन को नुकसान संभव है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज या खबर मिल सकती है, जिसे सुनने भर से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इस खबर को सुनने भर से ही संभव है कि आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके प्रति उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वो छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए यह समय विशेष फलदायी साबित होगा। कुंभ राशि, इस सप्ताह आपको अपने काम पर एकाग्रता बरकरार रखने में दिक्कत महसूस हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपकी सेहत पूरी तरह ठीक नहीं होगी, जिसके कारण आपको दवाई भी खानी पड़ सकती है और इस कारण आपका स्वाद और स्वभाव सामान्य से कुछ खराब होने की आशंका रहेगी। आपकी चंद्र राशि से केतु के 8वें भाव में होने के कारण इस सप्ताह आपको अचानक से धन लाभ होगा, जिससे आप अपनी आर्थिक स्थिति को काफी हद तक मजबूत करने में सफल होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने घर के किसी सदस्य की आर्थिक मदद करने का फैसला भी ले सकते हैं। इस सप्ताह घर के बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे, जिससे आप कुछ भावुक नजर आ सकते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को छुपाने की जगह उन्हें सदस्यों के सामने व्यक्त करने का प्रयास करें और बच्चों की तारीफ करने से खुद को न रोकें। आपकी चंद्र राशि से शनि के 2 भाव में होने के कारण इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। साथ ही ये समय आपके करियर और पेशेवर जीवन में अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए अत्यधिक दिशात्मक शक्ति और क्षमता प्रदान करने में सफल रहेंगे। छात्रों को इस समय अपनी शिक्षा में भाग्य का साथ मिलेगा और उनके शिक्षक भी आपको इस दौरान सहयोग करते नजर आएंगे। साथ ही योग बन रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह दूसरों से अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको हर परीक्षा में मेहनत अनुसार फल मिलेंगे, जिसके चलते लोग
आपकी प्रशंसा करते नहीं थकेंगे। मीन राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के पहले भाव में होने के कारण घरेलू परेशानियां आपको इस सप्ताह तनाव दे सकती है, जिसके चलते आप अपनी सेहत के प्रति लापरवाही बरत सकते हैं। परंतु इस दौरान खुद अपना इलाज करने से बचें, क्योंकि दवाई पर आपकी निर्भरता बढ़ने के भी योग बन रहे हैं। इस सप्ताह आपको किसी बड़ी डील के होने से कोई बड़ा फायदा मिल सकता है। इस कारण आप अपने लिए किसी कीमती सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं, परंतु आपको थोड़ा सावधान रहने की भी जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि वो कीमती सामान आपसे खो जाए या चोरी हो जाए। इससे आपको बड़ा आर्थिक नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके साथ ही हफ्ते के उत्तरार्ध में अचानक किसी दूर के रिश्तेदार से मिली कोई अच्छी खबर पूरे परिवार को खुशी देगी। यदि आप कोई निवेश करने का सोच रहे थे तो इस सप्ताह आपको ऐसा कुछ भी करने से बचना होगा, क्योंकि ये समय कार्यस्थल पर सीखने के लिए अच्छा है। इसलिए निवेश करने के लिए अभी और प्रतीक्षा करें। इस सप्ताह छात्रों का करियर ग्राफ ऊंचाइयों पर तो पहुंचेगा, लेकिन आपको मिलने वाली सफलता आपके अहंकार में वृद्धि का मुख्य कारण बनेगी, जिसके चलते आपके स्वभाव में कुछ अतिरिक्त अहंकार दिखाई दे सकता है। ऐसे में खुद को लेकर किसी भी अंधविश्वास में आकर कोई भी गलती करने से बचें।